नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजीएन नेटवर्क पे। और आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा दुखद और ब्रेकिंग न्यूज़ जो आ रही है एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से। 74 वर्ष के एक्टर सतीश शाह जी का निधन हो चुका है। वो बहुत ही बड़े नामे-गिरामे कलाकार थे, जिन्होंने अपना नाम सारा भाई वर्सेस सारा भाई के में बहुत अच्छे किरदार निभा के इंद्रवदन के रूप में सबके दिलों पर राज करा और आज 74 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। इसकी पुष्टि हुई कि उनका निधन का कारण था किडनी फेलियर। ये खबर इतनी बड़ी है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए ट्रू लेजेंड कहा है। लेकिन सबसे बड़ी दिल तोड़ने की बात यह है कि उन्होंने कुछ वक्त अपने निधन से पहले अपने दोस्त सचिन पिलगांवकर को एक मैसेज भेजा था 12:56 पर। उनके जाने से पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सदमे के माहौल में है। उनका सफर लगभग 50 साल का सफर था। उन्होंने नामे नामे और बड़े सीरियलों में काम किया जिनमें आते थे जाने भी दो यारो, के डिमेलो से लेकर ये जो है जिंदगी के 55 अलग अलग कैरेक्टर से हम सबका दिल जीता। और मैं हूं ना जैसी ब्लॉकबस्टर में प्रोफेसर का रोल भी निभाया। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उनका ये डायलॉग सबसे ज्यादा उन्हें लेजेंड बना गया। जी हाँ दोस्तों, उनका उनका अंतिम संस्कार 26 अक्टूबर को हो गया और उनको कई बड़े सितारों ने श्रद्धांजलि दी। आप सतीश शाह जी को किस रोल के लिए सबसे ज्यादा याद रखेंगे? कमेंट्स में श्रद्धांजलि जरूर दें। अब पहुंचते हैं हमारी दूसरी खबर की ओर जो आ रही है GTA 6। जी हाँ दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि GTA 6 का कथित बजट 2 मिलियन यानी 16,000 करोड़ है। आपको अंदाजा है कि ये एवेंजर्स एंड गेम 400 मिलियन से 5 गुना ज्यादा और दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा जो लगभग 1.5 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। क्या गेमिंग इंडस्ट्री अब हॉलीवुड से भी बड़ी हो चुकी है? बताते हैं आपको विस्तार से। और सबसे ज्यादा चटाकेदार लीक ये है कि रॉकस्टार गेम्स ने जानबूझकर दूसरे ट्रेलर में घड़ी पर 11:08 का समय दिखाया था। फैंस का मानना है कि ये सीक्रेट कोड है और ये तीसरा ट्रेलर 8 नवंबर को ड्रॉप हो सकता है। जी हाँ, रॉकस्टार रिलीज की डेट आई है 26 मई 2026 और 2 कैरेक्टर्स जेसन एंड लूसिया की पुष्टि कर दी गई है। लेकिन भारत में इसकी कीमत क्या हो सकती है? हो सकता है शायद ये 7,999 और कलेक्टर्स एडिशन 39,900 यानी क्या 40,000 रुपए का यह एक गेम भारत के गेमर को प्रीमियम शौक देगा? आप कितने एक्साइटेड हैं कमेंट्स में जरूर बताएं। अब चलते हैं हमारी दूसरी खबर की ओर जो आ रही है क्रिकेट वर्ल्ड से। ज़कारे फोल्केस, जी हाँ, गेमिंग की दुनिया से निकलते हैं क्रिकेट के मैदान पर जहां पर 23 वर्ष के लड़के ने तहलका मचा दिया है। इनका नाम रट लीजिए। जी हाँ दोस्तों, जैकरी फोल्केस न्यूजीलैंड के इस घातक गेंदबाज ने इंग्लैंड के खिलाफ अपने डेब्यू ओडीआई मैच में उन्हें दिन में तारे दिखा दिए। जी हाँ, अब आपको चलते हैं लेके आंकड़ों की ओर। आंकड़े जरा देखिए। इंग्लैंड का स्कोर है एक समय पर 10 रन पर 4 विकेट था। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ा घातक हमला था और सबसे बड़ी बात 4 विकेट 41 रन दिए हैं। जी हाँ, क्या ये अगला शेन वॉर्न है? ये कोई तुक्का नहीं। आपने टेस्ट डेब्यू में इतना जबरदस्त खेल प्रदर्शन दिखाने वाले ये बंदे ने 9 विकेट ले लिए हैं। सवाल ये है कि जब ये तेज गेंदबाज आईपीएल या बीबीएल में जाएगा तो भारत के बल्लेबाजों को इससे कैसे निपटना होगा? ये सिर्फ नो बॉल का जादूगर नहीं है, ये है दबाव में भी क्रिकेट निकाल सकते हैं, देखा जाएगा। तब चलते हैं हमारी आखिरी और सबसे बड़ी न्यूज की ओर जो है छठ पूजा से रिलेटेड।
आज थी छठ पूजा जो पूरी दुनिया में और विश्व भर में और स्पेशली हमारे बिहार में बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाई जाती है। खेल के मैदान से हम पहुंच गए आस्था के घाट पे। जी हाँ, आज से शुरू है छठ पूजा महापर्व। छठ छठ मैया का महापर्व आज नहाए खाए के साथ शुरू हो गया, लेकिन हमारे फोकस इस बात पे है कि त्योहार अब से बिहार या पूर्वी यूपी तक सीमित क्यों नहीं है। जी हाँ, दिल्ली के यमुना घाट, मुंबई के समुद्र तट, ये त्योहार भारत की प्रवासी एकता यानी माइग्रेंट यूनिटी का सबसे बड़ा सांस्कृतिक प्रतीक बन गया है। इस इस व्रत का तपस्या 36 घंटे बिना जल और भोजन के होता है। इस व्रत के दौरान महिला इतना कठिन शारीरिक तपस्या तब क्यों करती हैं, हम इसको समझते हैं। ये सिर्फ आस्था नहीं है दोस्तों, ये वैज्ञानिक भी है। डूबते और उगते सूरज को जल देना और सामाजिक भी है। छाऊ को पर्व से है यहाँ ठूकों का प्रसाद और कठिन नियम सबको एक कर देते हैं। जाति भेद भुलाकर सब घाटों की सफाई करते हैं। हमारी टीम की तरफ से सभी छठ व्रतियों को नमन। क्या सरकार और प्रशासन इन लाखों व्रतियों के लिए सुरक्षित घाट और सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं? ये आप अपनी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आशा करते हैं आपको ये न्यूज़ पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए AGNN पे आते रहें। धन्यवाद। तो चलते हैं खेल और एंटरटेनमेंट के बारे में कुछ रोमांचक बातें डिस्कस करते हुए। महिला क्रिकेट और नई सनसनी। जी हाँ, बड़ी न्यूज़ आ रही है महिला क्रिकेट के मैदान से, जहां साउथ अफ्रीका वुमेन वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेन वर्ल्ड कप समीकरण के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब रुक करते हैं क्रिकेट की दुनिया, जहां पर बहुत ज्यादा रोमांच नजर आ रहा है। जी हाँ, महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप से जुड़ी एक बड़ी खबर आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका महिला टीम और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के बीच हाल ही में एक जबरदस्त ODI मैच हुआ। ये मैच सिर्फ एक जीत हार नहीं था, बल्कि इसने आगामी ICC ODI वर्ल्ड कप के पॉइंट्स टेबल पर सीधे तौर पर प्रभावित किया है। इस मैच का परिणाम तय करेगा कि नेट रन रेट यानी NRR में किस टीम को फायदा होगा और कौन सी टीम आगे के टूर्नामेंट में मजबूत दावेदार बनेगी। क्योंकि ये दोनों ही टीमें विश्व क्रिकेट के शीर्ष टीमें हैं, स्पेशल टीमें हैं, श्रेष्ठ टीमें, इसलिए उनकी हार जीत से भारत की महिला टीम के समीकरणों पर भी सीधा असर पड़ेगा। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इस हाई वोल्टेज मैच में किस खिलाड़ी ने सबसे शानदार प्रदर्शन किया और क्या ऑस्ट्रेलिया की इस हार या जीत से भारत की महिला टीम के लिए टॉप 4 में पहुंचने का रास्ता आसान होगा? अपने राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अब चलते हैं दूसरी न्यूज की ओर, जो है भारत की बादशाहत पर बड़ा विश्लेषण। जी हाँ, ICC रैंकिंग। ICC की ताजा रैंकिंग पर एक बड़ा विश्लेषण सामने आया है। ICC की ODI रैंकिंग में भारतीय टीम की स्थिति क्या है और कौन है भारतीय खिलाड़ी सर्वाधिक रन, सबसे ज्यादा मोस्ट रन इन ODI बनाने के रिकॉर्ड के करीब कौन पहुंच रहे हैं। ये रैंकिंग सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि टीमों और खिलाड़ियों के प्रदर्शन का एक आईना है, ये मिरर है। हम पुरुष और महिला टीम दोनों की रैंकिंग में हुए बड़े बदलावों पर फोकस कर रहे हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह जैसे बड़े दिग्गज खिलाड़ियों की व्यक्तिगत रैंकिंग में क्या फेरबदल हुआ है, इस पर हमारी खास नजर है। तो क्या सवाल सबसे बड़ा यह आता है, क्या अगर भारत को ODI या T20 रैंकिंग में नंबर 1 का ताज बरकरार रखना है, तो क्या अगली सीरीज में क्या उनका कदम होना चाहिए और क्या करना चाहिए, और क्या कोई भारतीय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर या किसी अन्य दिग्गज का बड़ा रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रचने के बेहद करीब पहुंच गया है?
ये हम आगे की न्यूज में कवर करेंगे, तो एजीएन को देखते रहें। अब चलते हैं दूसरी खबर की ओर जो आ रही है फुटबॉल की दुनिया से। फुटबॉल का विश्वव्यापी दंगल, जी हाँ, मैन यूनाइटेड वर्सेस ब्राइटन लिवरपूल। ईपीएल का शौक इंग्लैंड इंग्लैंड को शौक मिला। जी हाँ, दुनिया की सबसे लोकप्रिय फुटबॉल लीग इंग्लिश प्रीमियर लीग में बड़ा उलटफेर हुआ है। मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल के मैचों के परिणामों ने ईपीएल पॉइंट्स टेबल को हिलाकर रख दिया है। इन हाई प्रोफाइल मैचों के स्कोर्स ने साफ कर दिया है कि टॉप 4 की दौड़ कितनी मुश्किल हो गई है। मैनचेस्टर यूनाइटेड की लगातार खराब फॉर्म ने उनके मैनेजर पर भारी दबाव बना दिया है। सवाल ये उठता है, लिवरपूल या मैनचेस्टर यूनाइटेड में से किस टीम की हार ने इस सीजन में टॉप 4 में पहुंचने की उनकी उम्मीदों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, और क्या कोच अभी किसी प्रमुख खिलाड़ी को टीम से बाहर करने का बड़ा फैसला लेंगे? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, अब बात करते हैं मोहन बगान वर्सेस चिनियन। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल के साथ ही भारतीय फुटबॉल यानी इंडियन फुटबॉल में भी रोमांच अपनी चरम सीमा पे है। मोहन बागवान और चिन्नयान के बीच आईएसएल या किसी अन्य नेशनल लीग का एक बड़ा मुकाबला हुआ है। यह मैच न सिर्फ लीग के प्लेऑफ की दौड़ के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि भारत फुटबॉल के बढ़ते समर्थन को भी दर्शाता है। मोहन बागान की ऐतिहासिक विरासत और चिन्नयान के जबरदस्त फैन बेस ने इस मैच को खास बना दिया। तो अब सवाल ये उठता है, इस मैच के नतीजे, जीत या हार, भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम की भविष्य की रणनीति पर क्या असर देंगे, और क्या आईएसएल अब भारत में क्रिकेट के बाद सबसे लोकप्रिय लीग बनने की राह पर सही में आगे बढ़ रहा है? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताएं। अब बात करते हैं दूसरी और, जहां पर हम बात करेंगे बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड, ई क्लासिको का महासंग्राम। जी हाँ, और अब फुटबॉल की दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लोकप्रिय मुकाबला बार्सिलोना बनाम रियल मैड्रिड यानी एल क्लासिको। जी हाँ, भले ही इस महीने प्रतिद्वंदिता में अब मेसी या रोनाल्डो नहीं है, लेकिन इन दोनों क्लबों के बीच की ऐतिहासिक राइवलरी आज भी बरकरार है। हम इस मुकाबले के टेक्निकल एनालिसिस पर ध्यान देंगे। कौन है ये युवा खिलाड़ी जिसे गैवी या विनियंस जूनियर इस बार गेम चेंजर साबित होंगे? क्या इस एक क्लासिको के परिणाम ने इस सीजन के ला लीगा चैंपियन का फैसला कर दिया है, और क्या वजह है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी इस मैच का रोमांच जरा भी कम नहीं हो रहा? चलिए दोस्तों, अब लास्ट खबर की ओर बढ़ते हैं जो आ रही है एंटरटेनमेंट की दुनिया से। अभिषेक बजाज की वाइफ के बारे में आ रही है। जी हाँ, अब आते हैं एंटरटेनमेंट की गलियारों से आई एक एक्सक्लूसिव खबर। बॉलीवुड और टीवी अभिनेता अभिषेक बजाज आजकल क्यों ट्रेंड कर रहे हैं? उनकी पत्नी से जुड़ी एक बड़ी गॉसिप या ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है। ये विवरण जोड़े जदी तलाक यानी घर बस्ता कोई भी बड़ी घोषणा की अफवाहें हैं, तो जरा जिक्र करें। हम बताना चाहते हैं कि यह खबर कितनी प्रामाणिक है। क्या यह खबर सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है, या उनके निजी जीवन में कोई बड़ा बदलाव आया, पर उनके दोस्तों या कलीग्स की क्या प्रतिक्रिया है? हमारे इस पर एक एक्सक्लूसिव अपडेट आएगा, तो उसे जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए एजीएन को देखते रहें। धन्यवाद।